जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। एक ग्रुप एमआर ग्रुप जिसको कहा जाता है, ये ग्रुप जम्मू और कश्मीर यानी कि श्रीनगर में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। खास तौर पर जो इस वक्त नजर आ रही है बात वो ये है कि एक ऐसा वो बनाने जा रहे हैं वहां पर शॉपिंग मॉल कि जिससे वहां पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट वो ला रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुस्तकबिल में ये भी कहा जा रहा है कि और भी इन्वेस्टमेंट ये ग्रुप करने लगा है और भी इस हवाले से एग्रीमेंट्स हो रहे हैं जिसमें आईटी टावर, पार्क्स और इस तरह के और शॉपिंग मॉल्स बनाने का इरादा है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर फलाना, कश्मीर ढिमका। क्या हुआ? बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ गई कश्मीर में। कोई लुलु ग्रुप है, इस तरह के डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये टोटल मिला के तो बिलियंस की इन्वेस्टमेंट है। अब ये जो इतने बड़े बड़े मैसेज है ना, ये आप यूं समझ लें कि नरेंद्र मोदी साहब का गुज़श्ता 2-3 सालों में एक मास्टर स्ट्रोक है। इसको आप दुबई का काम ना समझें, ये मोदी साहब की एक सक्सेस है। ये इस बात का इशारा है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनका जो सारी डिप्लोमेसी फेल हो गई है, इज ए टोटल फ्लॉप। दुबई ने कश्मीर में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स की योजना बनाई है। कश्मीर में अलग अलग प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे जिनमें इंडस्ट्रियल पार्क, मेडिकल कॉलेज, विशेषकर हॉस्पिटल और लॉजिस्टिक्स सेंटर खोले जाने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद किसी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की ये सबसे बड़ी तैयारी है। दुबई की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एमआर ग्रुप कश्मीर में भारी भरकम निवेश करने जा रही है। इसके लिए दुबई की सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच करार भी हो गया है। इस निवेश के जरिए एमआर ग्रुप कश्मीर में 5 लाख वर्ग फुट इलाके में एमआर मॉल ऑफ श्रीनगर का निर्माण करेगा। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद ये पहला इतना बड़ा एफडीआई है। संयुक्त अरब अमीरात के सेंचुरी फाइनेंशियल समूह ने $10 करोड़ यानी 750 करोड़ रुपए के निवेश के लिए करार किया है। इसके तहत 3 होटल्स और एक वाणिज्यिक और आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में डीपी वर्ल्ड समूह ने एक इनलैंड पोर्ट बनाने के करार पर हस्ताक्षर किए थे। साथ ही अलमाया समूह और लुलु ग्रुप भी प्रदेश में बड़े निवेश पर सहमति जता चुके हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाले विकास को लेकर भारत में खुशी है तो पाकिस्तान में मातम है। उन्हें अब ये पक्का विश्वास हो चला है कि कश्मीर उनके हाथों से निकल चुका है। उन्हें दूसरा सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मुस्लिम उम्मा ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। यूए एक ग्रुप एमआर ग्रुप जिसको कहा जाता है, ये ग्रुप जम्मू और कश्मीर यानी कि श्रीनगर में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। एक एग्रीमेंट हुआ है इसके हवाले से भारत की हुकूमत और यूएई की हुकूमत के बीच और एमआर ग्रुप जो है उनके बीच। तो इस वक्त नजर आ रही है बात वो ये है कि एक ऐसा वो बनाने जा रहे हैं वहां पर शॉपिंग मॉल कि जिससे वहां पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट वो ला रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुस्तकबिल में ये भी कहा जा रहा है कि और भी इन्वेस्टमेंट ये ग्रुप करने लगा है और भी इस हवाले से एग्रीमेंट्स हो रहे हैं जिसमें आईटी टावर, पार्क्स और इस तरह के और शॉपिंग मॉल्स बनाने का इरादा है। कश्मीर है उसके हवाले से पाकिस्तान के खास मौके और यूएई जो है वो एक मुस्लिम कंट्री कहा जाता है और ये कहा जाता है इस तरफ से कि जी वहां पर जो कश्मीरी हैं उनके साथ जो है वो ये सलूक हो रहा है, वो एक आजादी की जंग लड़ रहे हैं। देखें, ये बहुत ही मेडिवल किस्म की थिंकिंग है जिससे अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान इससे निकले, क्योंकि यही थिंकिंग है जिसकी वजह से इतने बड़ा जो है वो प्रॉब्लम हुआ है कश्मीर इशू पे भी और खुद पाकिस्तान का अपना जो सत्यानाश निकला है और जो शक्ल बनी है जो इस वक्त मौजूद है उसके पीछे सोच ही है। और असल में सोच ही होती है जो आपकी थिंकिंग है ना कि हो यू लुक एट द थिंग्स, तो उसी हवाले से फिर आप एक्ट करते हैं। लेकिन ये टोटल मिला के तो बिलियंस की इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों की, जिसमें ड्राई पोर्ट है जो कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद माल है जैसा कि आपने कहा, और उसके बाद कुछ और जो प्रोजेक्ट है, मेडिकल स्कूल है और मेडिकल हॉस्पिटल हैं और इस तरह की दीगर फैसिलिटीज। तो ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट। सवाल ये पैदा होता है कि यूएई को क्या जरूरत पड़ गई। और यूएई मीन दुबई, दिस इज गवर्नमेंट ऑफ दुबई। जो डीपी ग्रुप है वो गवर्नमेंट ऑफ दुबई का वेंचर है या वो उसी का है, सरकारी आप कह सकते हैं। सो इज नॉट ए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑल टुगेदर। 2021 में इमरान खान ने कश्मीर का नैरेटिव भी काफ़ी आगे बढ़ाया और शाह महमूद कुरैशी भी उस नैरेटिव में इमरान खान के एक तरह से स्पोक्स पर्सन बने रहे और यूएई सऊदी अरब के साथ भी तल्लुकात ख़राब किए
और भी अमेरिका के साथ भी तल्लुकात ख़राब हुए, टेलीफोन कॉल भी नहीं आई। तो 2021 में जो पाकिस्तान का कश्मीर का नैरेटिव आगे बढ़ाना है वो कितना महंगा पड़ा आपके ख्याल में पाकिस्तान को? कश्मीर भी एक बहुत जबरदस्त सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड है ताहिर साहब। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में खुद ही जिसको कहते हैं ना कि अपने आप को, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, ये पता नहीं क्यों ऐसा शौक है। वो पंजाबी में नहीं थी, बड़ा एक मशहूर शेर था, मुझे पूरा याद नहीं है, कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी कुछ सानू मरण का शौक भी, मुनीर नियाज़ी साहब की नज़म है। मुनीर नियाज़ी साहब का, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल पाकिस्तान पे फिट बैठता है। अब मैं आपको बताता हूँ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर फलाना, कश्मीर ढिमका, क्या हुआ? बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ गई कश्मीर में, राइट सर। ये पाकिस्तान, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने, पाकिस्तान में एक रियलाइजेशन है कि कश्मीर हाथ से निकल गया सर। कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि कश्मीर अब हमारे पास कभी नहीं आने वाला, कितनी भी नारेबाजी करें सर। लेकिन अब पब्लिक को कोई तो कहानी सुनानी है सर, कोई तो कहानी सुनानी है पब्लिक को। अब ये जो इतने बड़े बड़े मैसेज है ना, ये आप यूं समझ लें कि नरेंद्र मोदी साहब का गुज़श्ता 2-3 सालों में एक मास्टर स्ट्रोक है। इसको आप दुबई का काम ना समझें, ये मोदी साहब की एक सक्सेस है। ये इस बात का इशारा है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनका जो सारी डिप्लोमेसी फेल हो गई है, इज ए टोटल फ्लॉप। अगर दुबई ने आज एक डिसीजन कर लिया है तो आप यूं समझ लें कि OIC उनके डिसीजन के साथ है। और मैं ये पूरे दावे से कहता हूं कि पाकिस्तान ने मोदी साहब का डिसीजन तस्लीम कर लिया है। क्योंकि अगर मोदी साहब का डिसीजन पाकिस्तान तस्लीम ना करता, जो 2019 का अगस्त का डिसीजन है, तो ये जो UAE ने डिसीजन किया, इस पे आज पाकिस्तान में सारी जो है प्राइम मिनिस्टर से लेके तो आपके ये जो वजीर खारजा से लेके ये सारे लोग जो बात बात पे बयान देते हैं अपने लोगों के खिलाफ, उन्होंने तो आज प्रेस सर पे उठाया होता है। एक लफ्ज किसी के मुंह से आपने नहीं सुना है। और दिस इज नॉट ए टूडेज न्यूज, ये तो कई दिनों से ये जो है इस पे बात हो रही है, डेलीगेशंस का एक्सचेंज हो रहा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रहे हैं दुबई में। तो क्या कोई बयान आया आपके प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से? तो अगर नहीं आया तो ये आप बातें जो है कहते हैं ना, इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं और खुसूसन उन कश्मीरियों के लिए निशानियां हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान उनकी कोई बहुत बड़ी वकालत करके तो पता नहीं उनको कहां से कहां पहुंचा रहा है। तो उनको चाहिए कि वो जरा होश के नाखन लें और प्रैक्टिकल हों, वो देखें कि दुनिया किस चीज की तरफ बढ़ रही है। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो आके वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया बहुत हद तक बदल गई है और कश्मीर का इशू बदल गया है और नए हालात में एक नए जो है जाविये की और एक नए सोच की जरूरत है। तो ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है जो एक मैसेज है अक्रॉस द डिवाइड टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ इंडिया और पीपल ऑफ कश्मीर के भाई हम जो है वो इंडिया के साथ हैं और जो कुछ हो गया है हम उसके साथ स्टैंड करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे ऑडियंस के लिए समझना कि दो किस्म के इंप्रेशंस हैं जिनको ख़त्म करना मोदी गवर्नमेंट या गवर्नर सिन्हा जो है कश्मीर जम्मू कश्मीर के गवर्नर, उनके लिए ज़रूरी है। एक तासर ये है कि कश्मीरी लोगों ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि आपने हमारा स्टेटस चेंज कर दिया, जो नया स्टेटस है वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। एक जिसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी भी इसको तस्लीम नहीं करेगी जिसको पाकिस्तान लीड कर रहा है, ये एक इंप्रेशन है। तो जिसका मतलब ये है कि मोदी साहब की ये मूव जो है अल्टीमेटली फेल होगी, क्योंकि जब लोकल लोग भी उसको तस्लीम नहीं करेंगे तो इंटरनेशनली भी नहीं करेंगे तो वो उनको वापस लेनी पड़ेगी। एक इसका तासर ये था। और दूसरा ये है कि वहाँ पे मिलिट्री कंटिन्यू है, एक अनार्की की सिचुएशन है, एक्सट्रीमिज्म है, हमले हो रहे हैं, तो उसको मोदी साहब जो है वो कंट्रोल नहीं कर सके, तो इसलिए वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी। ये दो एम और ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं जिनको डील करना उनके लिए जरूरी था, जिसके नतीजे में ये एक्शन जो हो रहा है इसमें इज नॉट अबाउट 2 बिलियन और 3 बिलियन। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जिसका किसी भी बिलियन डॉलर में आप कीमत नहीं लगा सकते। लेकिन जब इन्होंने राजी कर लिया, इस चीज पे एग्री कर लिया कि हम जो है ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो इन्होंने ये सारे मैसेजेस क्लियर कर दिए कि पहली बात है कि इंडियन जो डिसीजन है दैट इज जस्टिफाइएबल। सेकेंडली जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया ने क्या डिसीजन किया है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।